हेलो फ्रेंड्स, आज की डिश बहुत ही क्विक और इजी है और ये इतनी डिलीशियस बनती है और ये है कोफ्ता करी। इसमें हमने बिल्कुल भी फ्राई नहीं करी है और इसको और ज़्यादा सिंप्लीफाई करने के लिए हमने फूड प्रोसेसर के अंदर हमने लौकी और कॉलीफ्लावर को बड़ी ही फाइनली क्रश किया है। आप पार्टी के लिए बड़े ही आराम से काफ़ी ढेर कोफ्तास बेक कर सकते हैं क्योंकि इसमें एफर्ट ही नहीं है। तो चलिए, हमने रेसिपी के लिए लिए हैं 5 मीडियम साइज़ की लौकी और हमने एक फुल कॉलीफ्लावर लिया है। इन दोनों को हमने बहुत ही फाइनली फूड प्रोसेसर में ग्रेट किया है और उसके बाद हमने बहुत ही अच्छी तरह से लौकी का जूस स्क्वीज़ करके निकाल दिया है क्योंकि लौकी के अंदर 90% पानी होता है। उसको हमने अच्छी तरह से, और जूस के अंदर काफ़ी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, इसलिए वो जूस को बिल्कुल फेंकना नहीं है और हम उसको ग्रेवी में डालेंगे। और हमने 2 कप्स हमने कैश्यूज़ के लिए हैं, उनको अच्छी तरह से फाइनली क्रश कर दिया है। तो हमने ये सभी सामान मिक्स कर दिया है। इसके अंदर हमने 4 टेबलस्पून्स डाले हैं अच्छी हीप में बेसन के, क्योंकि वो बाइंडिंग एजेंट हो जाता है। हमने थोड़ी सी ग्रीन चिलीज़ क्रश करके डाली हैं इसके अंदर 3-4, और हमने कोरिएंडर को अच्छे से चॉप करके डाला है। आप जानते हैं कि जितना ज़्यादा आप सब्ज़ी को फाइनली काटेंगे उसकी एनर्जी ख़राब होती है। उसकी एनर्जी को कम करने के लिए कोशिश करें कि धनिया बहुत बारीक ना काटें और बहुत ही अनियंस भी बहुत बारीक ना काटें, अनलेस योर रेसिपी कॉल्स फॉर इट, क्योंकि वी आर डिस्टर्बिंग द एनर्जी इन द प्लांट। तो हमने सब इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर दिया है। जो स्पाइसेस हमने डाले हैं वो स्क्रीन के ऊपर दी हुई हैं। उनको अच्छी तरह से जैसे डो बनाते हैं वैसे हाथ से अच्छे से उसको मिक्स करके मटेरियल को, तो हमने उसको फाइनली मीडियम साइज़ के बॉल्स के अंदर कन्वर्ट करा है और हमने एयर फ्रायर में उसको 300 पे 15 मिनट्स के लिए रखा है। तो देखिए, हमारे एक साइड बहुत अच्छा हो गया, तो उसके बाद उसको हमने टर्न कर दिया है ताकि दूसरी तरफ भी बेक हो जाए। तो बस बहुत ही इजी है। आप अगर एयर फ्रायर नहीं यूज़ करना चाहते तो आप बड़े कन्वेंशनल अवन के अंदर बड़ी ट्रे में एट अ टाइम सारे डाल सकते हैं और उनको बेक कर सकते हैं। तो ये देखिए, हमने कितने ढेर बना लिए हैं कोफ्तास और हमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा इसमें। तो उसके बाद हम लोग, हमारा नेक्स्ट स्टेप है ग्रेवी बनाने का। तो ग्रेवी में आप अपनी मर्ज़ी से बना सकते हैं, टोटली इट्स योर चॉइस। अगर आप अनियंस डालना चाहते हैं, अनियंस की ग्रेवी रखना चाहते हैं, या अगर आप सिर्फ जिंजर एंड टमेटोज़ की ग्रेवी करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। अगर आप उसमें क्रीम डालना चाहते हैं, इट इज़ सो फ्लेक्सिबल। और बस द मेन पॉइंट इज़ कि ग्रेवी अच्छे से टेस्टी बन जाती है। उसके अंदर स्पाइसेस आप अपनी मर्ज़ी से, अपनी चॉइस से डाल सकते हैं। कुछ लोग उसके अंदर कोफ्ता बनाते टाइम उसके अंदर रेजिन्स डालते हैं। अगेन इट्स योर चॉइस टोटली। हमने ग्रेवी के लिए लिए हैं 2 मीडियम साइज़ के अनियंस लिए हैं, उनको अच्छे से ब्लेंड किया है और हमने उसमें जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाला है। इनको फ्राई किया है हमने घी में, प्योर घी लिया है। आप कोई भी मीडियम ले सकते हैं। और उसके अंदर हमने स्पाइसेस डाली हैं। स्पाइसेस हमने स्क्रीन पर दिखाई हैं कौन कौन सी डालनी है। और हमने उसके अंदर ड्राई मेथी लीव्स डाले हैं, वो फ्लेवर के लिए बड़ा ही अच्छा उसका फ्लेवर आता है। और हमने उसके अंदर 5-6 टमेटोज़ डाले हैं जो ब्लैंच थे, और उनको अच्छे से डालने के बाद हमने इस ग्रेवी को थोड़ी देर कुक किया है। कुक करने के बाद हमने उसके अंदर कोफ्ते डाले हैं। और कोफ्ते डालने के, जैसे हम कोफ्ते डालते हैं तो हीट को बिल्कुल स्लो कर देते हैं, क्योंकि कोफ्ते सॉफ्ट हैं और टूटने का डर होता है। तो इसको बहुत ही स्लो हीट में उसको 5 मिनट्स तक कुक करना है, एंड हमारे कोफ्ते रेडी हैं बिल्कुल। तो आप देखिएगा कितनी ही ईजी है ये सब्ज़ी बनानी। तो आप हमें बताइएगा, आपने ये ट्राई करा बेक करके कोफ्ते बनाए कि नहीं, कि आपने फ्राई करके ट्रेडिशनल तरीके से ही बनाए? तो आपके हम कमेंट्स जानने के लिए बहुत ईगर हैं, और आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। शुक्रिया, धन्यवाद।